दुनिया के हर देश में भारतीय मौजूद हैं, हर देश में सिख मौजूद हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे स्मॉल इंडिया भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि इस देश में करीब 37% भारतीय हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था सिखों के कंधों पर टिकी हुई है। अस्सलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होगे। रब सारे नूं चढ़दी कला च रखे। असीं यह ते जानने सिख सरदार जिहड़े ने ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर सिखां की तादाद पाई जाती है। हर मुल्क के अंदर जाके बहुत ज़्यादा मुल्क ने जिथे सिख अपना झंडा लहरा रहे हैं, खालिस्तान का झंडा असीं लहराया होया देख रहे हैं। एक ऐसा मुल्क भी है, फिजी मुल्क की मैं गल कर रहा जिथे जिस मुल्क नूं सिख सरदार चला रहे हैं, उस मुल्क नूं मिनी पंजाब भी कहा जाता है। उस मुल्क के अंदर कानून जिहड़े ने वो सिखां के लिहाज के नाल ने, ते मतलब है कि उस मुल्क की ज़्यादातर आबादी जी है वो सिख सरदारां ते वे। इस मुतलक अज की वीडियो हल वधने आ। वीडियो हल वधन तो पहले तमाम दोस्तों की गुजारिश है, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करो, नाल बने बैल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोज़ ने तुहाडे तक पहुँच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने आ। दुनिया के हर देश में भारतीय मौजूद हैं, हर देश में सिख मौजूद हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे स्मॉल इंडिया भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि इस देश में करीब 37% भारतीय हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था सिखों के कंधों पर टिकी हुई है। इस देश का नाम फिजी है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में मौजूद है और ये एक तरह का द्वीपीय देश है। इस देश को दुनिया में इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसकी राजभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से लेकर यहाँ की कृषि तक में पंजाब नजर आता है। फिजी में सिखों के बसने के पीछे की कहानी क्या है, यहाँ कितने सिख हैं और कितने गुरुद्वारे हैं, आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ लीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। आज की वीडियो में हम फिजी देश के बारे में समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों यहाँ के लिए सिख एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल फिजी एक ब्रिटिश उपनिवेश था जहाँ अंग्रेज गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारतीयों को ले आए। काफी बड़ी संख्या में 1879 से 1916 के बीच में यहाँ भारतीयों को लाया गया, लेकिन फिजी में सिखों का आगमन स्वतंत्र प्रवासियों के रूप में 1904 से 1930 के बीच में हुआ। सबसे पहले 70 पंजाबी सिखों का एक समूह न्यू कैलेडोनिया गया था, लेकिन वहां की खराब परिस्थितियों के कारण ये लोग फिजी आ गए। इन प्रवासियों में अधिकांश लोग पंजाब के जालंधर और होशियारपुर जिले से थे। इन्हें उच्च वेतन की उम्मीद के साथ फिजी लाया गया था, लेकिन बाद में बहुत से लोग असंतुष्ट होकर भारत लौट गए। हालांकि उस दौर में जब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दक्षिण एशियाई प्रवासियों पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब सिख प्रवासियों के लिए फिजी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया। नतीजन सिखों की बड़ी संख्या 1918 से 1930 के बीच फिजी पहुंची और उन्होंने मुख्य रूप से कृषि कार्य में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी और पुलिस सेवा में भी शामिल होने लगे। फिजी पुलिस में सिखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। कई सिख भारत से विशेष रूप से हांगकांग और शंघाई से भर्ती किए गए थे। वे 1910 के करीब फिजी पहुंचे और उन्होंने वहां की पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भ्रष्टाचार से दूर रहे और आज भी फिजी के इतिहास में वे एक अनुशासित पुलिस बल के रूप में जाने जाते हैं। धीरे धीरे इस द्वीप राष्ट्र में सिखों की आबादी बढ़ी और वो दिन भी आ गया जब सिखों के लिए एक स्पेशल सोसाइटी की स्थापना की गई। जी हाँ, 1960 में फिजी में सिख एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य फिजी में शिक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियों का संचालन करना था। वहीं फिजी सिख एसोसिएशन धार्मिक और सामुदायिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करता था। सिख समुदाय ने फिजी में कई गुरुद्वारे और शिक्षण संस्थाएं स्थापित की हैं। आज भी ये संस्थाएं काफी एक्टिव हैं और फिजी के स्तर को सुधारने का काम कर रही है। इस द्वीप राष्ट्र में सुआ,
नासिनू, लाउतोकाबा और लाबासा में कई गुरुद्वारे स्थित हैं। 1922 में स्थापित हुआ गुरुद्वारा यहाँ का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। इसके बाद 1939 में नासिनू में श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा स्थापित किया गया, जो भारत से बाहर गुरु रविदास जी को समर्पित पहला गुरुद्वारा था। इसके अलावा फिजी में खालसा नाम से कई दुकानें, रेस्टोरेंट और यहाँ तक की सड़कें भी हैं, जो सिख समुदाय की उपस्थिति को और भी मजबूत बनाती है। आपको बता दें कि फिजी में सिख समुदाय की संख्या लगभग 4000 है, जो कभी 10,000 के करीब हुआ करती थी। लेकिन बेहतर अवसरों की तलाश में सिखों ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा में प्रवास किया। हालांकि जो लोग फिजी में रह गए हैं वे मेहनती, ईमानदार और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बने हुए हैं। उन्होंने फिजी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। 1984 में खालसा कॉलेज और खालसा प्राइमरी स्कूल के रजत जयंती समारोह में फिजी के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री रतु टोगनीवालू ने फिजी के सिख समुदाय को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और कहा था कि सिख समुदाय इस देश में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उन्होंने फिजी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिजी में सिखिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी और कोई ऐसी स्टोरी जो मिनी पंजाब के बारे में पता है या भारत से हट के जहां पंजाबियों ने या सिखों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, ऐसी स्टोरीज पता है तो हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी वीरो, ऐसी जी आई दी वीडियो ਤੇ ਅਸੀਂ क्यों गल कर रहे हैं कि खालिस्तान बनेगा, खालसा राज आएगा। खालसा राज इस तरह ही बनेगा। मुख्तलिफ मुल्कों ते सिख सरदारां दी जिस तरह गिरफ्त है, सिख सरदार बहुत मजबूत बने जाते हैं। एक मुल्क की मैं गल कर रहा फिजी मुल्क के अंदर सिख सरदार जिस तरह सिखा ने स्ट्रगल की थी, सिख सरदार उत्थे गए 1918 तो 1930 तक। कुछ इंज दे भी जलंधर दे लोग सी, हुशियारपुर दे सिख सरदार ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, लेकिन बहुत ज़्यादा की तादाद से ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ वापस चले गए। लेकिन ਜਿਹੜੇ सिख सरदार फिजी मुल्क के अंदर गए, ਉੱਥੇ ਰਹੇ, उन्होंने अपन जरा इन्नियां को मजबूत कीतियां ते इस टाइम सिख सरदारां दी बहुत ज़्यादा तादाद उस मुल्क के अंदर पाई जाती है। सिखां दी एजुकेशन दी जाती है, पंजाबी बोली जाती है। सिखां वास्ते बहुत प्राउड की गल है, बड़े मान की गल है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर सिख सरदार अपना लोहा मनवा रहे हैं तो बहुत अच्छिया पोस्टां ते काम कर रहे हैं। तो यह नहीं उत्थे किसी मारे मोटे काम ते जाके काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छिया पोस्टां के उत्ते काम कर रहे हैं। काम कोई भी छोटा वड्डा नहीं होंदा, लेकिन जिस तरह सिख सरदारां ने स्ट्रगल की है और डिजर्व करते हैं उन्होंने उहदा क्रैडिट दिता जाए। ऐसी जी आई दी वीडियो कमेंट्स करके दसो कि तुहाडी इस वीडियो के बारे की राय है। बहुत शुक्रिया।